अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और दूसरा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम है अब बिल्कुल अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 3 रोज़ बाकी हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दंगल सजने में। ईद के रोज़ भी वहाँ पर जो गहमा गहमी हलकों में अपने उम्मीदवार और कारकुन भरपूर तरीके से अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है वो चलाते हुए नज़र आए। आज जो हम हल्का डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में, बड़ा अहम हल्का है। पूरे आज़ाद कश्मीर की इसकी नज़रें हैं। जिन लोगों की पूरे पाकिस्तान में जो दिलचस्पी रखते हैं सियासत से, वो भी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस हल्के से। ये हल्का है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार राजा फ़ारूक हैदर का L32 कानून साज असम्बली का हल्का है और ये मुजफ्फराबाद का छठा हल्का है। तो बड़ी इसमें दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी हैं। किस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है, आज की इस वीडियो में हम तफसीली तज़किरा करेंगे। साथ ही साथ जो हमने गुज़श्ता रोज़ सरदार तनवीर इलियास का हल्का डिस्कस किया था, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आ रही है, बड़ी ख़बर उसमें सामने आ रही है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ख़ासा फ़ायदा होगा और उसका जो डैमेज होगा वो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मनहास को होगा। तो वो क्या पेशरफ्त है, आज की इस वीडियो में हम उसका भी तज़किरा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि 25 जुलाई तक जो भी सूरत हाल है वो जो है तफसीली तौर पर आपके सामने आ सके। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का L32 की। मुजफ्फराबाद की ये छठी नशिस्त है। चकार का ये इलाका है, बड़ा अहम जो अहमियत की इस हल्के की है, क्योंकि राजा फ़ारूक हैदर साहब लास्ट टाइम इसी हल्के से इलेक्शन लड़ के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए थे और इस दफ़ा भी वो बतौर जो हैं उम्मीदवार समझे जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म के। तो बड़ी इसलिए जो दिलचस्पी रखते हैं सियासत में पूरे पाकिस्तान से, वो इस हल्के को पर गहरी जो है वो नज़र रखे हुए हैं। दूसरा आज़ाद कश्मीर के शहरी वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस हल्के पे। तो इस हल्के के अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो 70,854 वोटर्स हैं इसके। पोलिंग स्टेशन 159 हैं। पोलिंग बूथ जो कायम किए जाएंगे 25 जुलाई को, उसकी तादाद है 242। तो उम्मीदवार जो हैं राजा फ़ारूक हैदर मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं साहबजादा मोहम्मद इशफाक ज़फ़र साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट हैं। बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ये इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। जो इस माहिरीन हैं जो इस हल्के की डायनामिक्स को समझते हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को समझते हैं, उनके मुताबिक टफ़ टाइम देने की पोजीशन में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फ़ारूक हैदर साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर सैयद ज़ीशान हैदर साहब हैं, बड़े नौजवान हैं, मुतहरक हैं। वज़ीर आज़म यहाँ पर जलसा कर चुके हैं, जिससे एक हवा बनी हुई है PTI की भी इस हल्के में। तो इसकी क्या पोजीशन है, आगे सियासी सूरत हाल में इसका भी तज़किरा करेंगे। जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरदार नदीम तारक साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर हम तज़किरा करें 2016 के इंतखाबी नताइज का, तो यहाँ से राजा फ़ारूक हैदर साहब अक्सरियती बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन जीते थे। 30,625 वोट उन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर जो रहे थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे साहबजादा मोहम्मद इशफाक साहब ही, उन्होंने 16,314 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर PTI थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम वोट लिए थे, सिर्फ 3,490 वोट। और चौथे नंबर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का था, उसके उम्मीदवार ने 2,003 वोट लिए थे। लास्ट टाइम ये हल्का L28 था। अब इस दफ़ा क्योंकि हल्के चेंज हुए हैं, 5 हल्कों का इजाफा हुआ है, इसलिए अब इस दफ़ा इस हल्के का नंबर है L32। तो अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करने से पहले जियोग्राफी सूरत हाल पर एक नज़र डालें, तो यहाँ से इस हल्के की 4 यूनियन कौंसिल हैं और जो राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनका भी ताल्लुक़ है वो इसी हल्के से है। वो इस हल्के से 1995 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस हल्के की पहले 6 यूनियन कौंसिल थी। जब ये इजाफा हुआ हल्कों में की तादाद में, उस दौरान इसकी यूनियन कौंसिल डिवाइड हुई और जो 2 यूनियन कौंसिल है वो लीपा वैली के साथ जाके मिली हैं। बरादरीज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बड़ी अहमियत के अमल है। किसी भी उम्मीदवार की जीत को डिफ़ाइन करने में बरादरियों का बड़ा अहम रोल है। तो इस हल्के में जो सबसे बड़ी बरादरी है वो गुज्जर बरादरी है, बड़ा अक्सरीती वोट है।
दूसरे नंबर पर जो बरादरी है सादात, इसका दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर राजगान बरादरी है, जिसका वोट थोड़ा तकसीम है, वो किसके साथ है इस पर तस्करा करेंगे। और चौथे नंबर पर कुरैशी, अब्बासी और मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो बरादरियाँ हैं वो भी अहम रोल प्ले करती हैं। तो सियासी सूरत पर हम नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले जो अमूमन हमारी सियासत में चीज़ें हैं कि जो जिन उम्मीदवारों ने हलकों में 5 साल तक हुकूमत में रहे होते हैं, उनसे अमूमन लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से जो राजा फ़ारूक हैदर साहब से भी इस हलके के लोगों की जो शिकायत हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, वो खासी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो 5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी राजा साहब के अपने हलके में जो मवासलाती निज़ाम है, राब्ता सड़कें हैं, उसका कोई हाल नहीं है, उसके मतलब दरहम बरहम है। कई स्कीमें दी गई, कई उस पर कई उस पर दिया गया, मंशूर में भी तस्करा किया गया, वादे किए गए, लेकिन बावजूद भी इस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। दूसरा, ये हलका जो है वो खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल पे है। जैसे हमने तस्करा किया कि टूरिज़म बहुत ज़्यादा है इस हलके में, लेकिन बावजूद इसके कोई भी जो है दिलचस्पी शो नहीं की गई राजा फ़ारूक हैदर साहब की तरफ से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में 5 साल अगर यहाँ पर अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती तो कुछ पॉइंट्स बनाए जाते टूरिज़म के लिए, तो यहाँ के लोग के लिए खुशहाली का वो बायस बनते, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिस पर शहरी वो ख़ास से खफा नज़र आते हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से यहाँ से। तीसरा, यहाँ की जो लकड़ी है इसके जंगलात की, क्योंकि बड़ा हिस्सा इस हल्के का जंगलात पर मुश्तमिल है, तो जंगलात की लकड़ी पर जो बड़ी अहमियत, बड़ी वो ख़ासी नायाब समझी जाती है इस हल्के की लकड़ी जो है वो इसके जंगलात की, तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मतलब बहुत सी लकड़ी जो है वो जंगलात की लकड़ी चोरी हो जाती है, जिसके पर कोई भी मुकदमात नहीं और कोई भी उसमें कोई बैक नहीं किया जाता। ख़ास तौर पर जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी बिलियन ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए, उसके बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। तो अगर हम बात करें जो सियासी सूरत हाल इस वक्त जो बन चुकी है इस हल्के की, क्योंकि चंद रोज़ बाकी हैं, अब 2 से 3 रोज़ बाकी हैं, जो गहमा गहमी वो अपने अरूज पर है, सियासी धराबंदियाँ और जो बरादरीज़म का निज़ाम है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, वो फैक्टर्स बड़े इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं। 1995 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ से सरदार फ़ारूक हैदर साहब 5 साल दौरे हुकूमत के दौरान इस्लाहात पर तो बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन वो कागजात की हद तक ही महदूद रहे। और फ़ारूक साहब की एक जिसे कहते हैं कि जो उनके लिए मुश्किल कर सकती है, जो इलेक्शन कैंपेन में भी हमें देखने को मिला कि उनका हल्के के लोगों से जो राब्ता था वो बड़ा महदूद रहा, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। तो ये क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है समाजी रवाबत पर बड़ा एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इनसे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। राब्ता ना होने की वजह से इलेक्शन लोगों से जो समाजी रवाबत हैं वो मजबूत ना होने की वजह एक एज हासिल है, क्योंकि अपकमिंग लास्ट टाइम भी ये जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन्हें वोट दिया। इस दफ़ा भी आज़ाद कश्मीर के जो आइंदा के अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है माजरत, तो उसके ये बतौर वज़ीर आज़म के तौर पर ये सामने आने के लिए उम्मीद है। तो ये इन्हें फैक्टर हासिल है जिस वजह से लोग इन्हें वोट देंगे। दूसरा ये है कि आज़ाद 5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, एक बड़ा नाम है, तो इसलिए भी इनकी जो इसको हम आउट ऑफ द ग्राउंड नहीं कह सकते, बाज़ाहिर इनकी जो पोजीशन है वो मजबूत है, मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन जो चंद चीज़ें हैं वो जो हमें इलेक्शन कैंपेन में भी इनको नज़र आई, लोगों ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि क्योंकि इनके समाजी रवाबत लोगों की गमी खुशी में शरीक नहीं होते थे, जिस वजह से लोग ख़ास से इनसे खफा नज़र आते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर इशफाक ज़फ़र साहब बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी व सारी रखे हुए हैं। यहाँ पर इसहाक ज़फ़र साहब की वफ़ात के बाद ये नाम सामने आया और इसहाक ज़फ़र साहब की जो सियासत है आज़ाद कश्मीर में वो बड़ी अहमियत के हमारा बड़ा नाम थे। तो ये एक एडवांटेज हासिल है इन्हें कि उनके नाम की वजह से इनके नाम की भी थोड़ी सी रेपुटेशन है। और दूसरा जो उनकी रेपुटेशन थोड़ी सी ख़राब हुई है राजा फ़ारूक हैदर साहब की कि कोई डिलीवर नहीं किया,
उसका भी एज इन्हें मिलेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को अपनी मुहिम को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं और बड़ा अहम फैक्टर, क्योंकि बरादरीज़म का वोट बड़ा अहमियत के हामिल है। तो गुज्जर बरादरी से ये इनका ताल्लुक़ है, ज़फ़र साहब का, इशफाक ज़फ़र साहब का। और यहाँ पर जो गुज्जर बरादरी है इस हल्के में वो अक्सरियती है, 21 से 22 हज़ार से ज़्यादा वोट है। आप देख लें कि टोटल वोट 70,854 हैं और 21,000 इस बरादरी का वोट है। तो और ये बड़ी यकजा है, बड़ी इत्तेफाक है इस बरादरी में। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इनको काफ़ी वोट मिलेंगे। और पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो सादात बरादरी जो इस हल्के में दूसरी बड़ी बरादरी है, उसमें भी इत्तेफाक नज़र आ रहा है। वो सारी बरादरी, सारी की सारी बरादरी, उनका इत्तेफाक है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस हल्के से कामयाब करवाने के लिए। तो ये जो दो अहम उम्मीदवार हैं बड़ी टफ़ टाइम देने की पोजीशन में है राजा फ़ारूक हैदर को। और बड़ी अहम बात कि यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में पीटीआई का जलसा भी जो हुआ वो भी, उससे भी एक हवा में थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो ये कहा जा रहा है माहिरीन के मुताबिक कि इस हल्के में काफ़ी टफ टाइम देंगे ये दोनों उम्मीदवार, राजा फ़ारूक हैदर साहब को पीपल्स पार्टी और पीटीआई के उम्मीदवार। यहाँ पे जो जमात इस्लामी का फैक्टर है, जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं जो राजगान के जिनका ताल्लुक़ राजगान बरादरी से है, लेकिन राजगान बरादरी का थोड़ा सा वोटर तकसीम है, क्योंकि जो कुछ वोटर जो राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ हैं, लेकिन ज़्यादा जो तादाद है वो ये डॉक्टर जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में हुआ करता था कि ये सारी की सारी बरादरी जो है वो PMLN की सपोर्ट किया करती थी, लेकिन इस दफ़ा जमात इस्लामी का इस बरादरी से उम्मीदवार सामने आया जिससे ये वोटर तकसीम हुआ है। तो इस वोटर का तकसीम होने का जो नुकसान है वो राजा फ़ारूक हैदर को मिलेगा, लेकिन इसका जो फ़ायदा होगा वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुकाबले में नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी चौथे नंबर पर भी दी थी, लेकिन इस दफ़ा ये जो है वो मजबूत दिखाई नहीं दे रही इस दफ़ा भी। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो तीनों जमातों के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तो कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सी उम्मीदवार पार्टी जीत रही है, ये तो हतमी फ़ैसला तो 25 जुलाई को ही होगा। लेकिन जो इम्कानात हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर हमने जो तज्ज़िया किया, अब देखते हैं 25 जुलाई को यहाँ पर कौन सी जमात बड़े मार्जिन के साथ जीत कर कामयाब होती। क्या राजा साहब दोबारा जीत कर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो बात सच होगी, क्योंकि 2011 में इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इशफाक ज़फ़र साहब बड़ा टफ टाइम दिया था, 1000 के मार्जिन से वो इलेक्शन जीते थे। लास्ट टाइम जो होता है वो तो काफ़ी वोट लिए थे, 50% के मार्जिन का फ़र्क था। तो जो हमने शुरू में अपने इंट्रो में बात की जो सरदार तनवीर इलियास के हवाले से, वो उस हल्के में भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आने वाली है। अब्दुल रशीद त्राबी साहब जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, बड़ा वोट बैंक है इस हल्के में LA 15 में मजहबी जमातों का। तो वो मजहबी जमातों का जो वोट है वो अब्दुल रशीद त्राबी साहब को यहाँ पर उनके वोटर्स थे। तो अभी जो पेशरफ्त सामने आ रही है, जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि अब्दुल रशीद त्राबी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहुंचेगा। मजबूत उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, बड़ा नाम है, वो भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट समझे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। तो इसका जो नुकसान है वो मुश्ताक मनहास को होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो देखते हैं ये ओवरऑल जो सिचुएशन हमने आपके साथ शेयर की। तो आपकी नज़र में इस हल्के में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किस जमात में को मैदान मारने की पोजीशन में है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।